हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो बहुत ही रहस्यमयी कहानी है, जो एक तांत्रिक और नागेश्वरी की कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ एक रहस्यमयी तांत्रिक रहा करता था। लोग कहते थे कि वह अजीब अजीब साधना करता है और उसकी ताकतों का कोई अंत नहीं है। लेकिन उसी जंगल में एक पुराना नागलोक भी था, जहाँ एक सुंदर और शक्तिशाली नागिन रहा करती थी। उसका नाम था नागेश्वरी। नागेश्वरी हजारों सालों से अपनी जाति की रक्षा कर रही थी। वह शांति प्रिय थी, लेकिन जब कोई नागमणि या नागलोक को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह विकराल रूप धारण कर लेती है। एक दिन तांत्रिक को नागमणि के बारे में पता चला। वह जानता था कि नागमणि अमरत्व और असीम शक्ति दे सकती है। उसने योजना बनाई। वह नागेश्वरी को धोखे से वश में करके नागमणि प्राप्त करेगा। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से एक माया रचाई और खुद को घायल इंसान का रूप देकर नागेश्वरी के पास पहुंचा। नागेश्वरी करुणा से भर गई और उसकी देखभाल करने लगी। तांत्रिक ने धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। लेकिन एक दिन नागेश्वरी ने ध्यान लगाया और तांत्रिक की असली मंशा जान ली। नागेश्वरी का क्रोध ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ा। उसने अपना असली रूप धारण किया, विशाल नागिन के रूप में, और तांत्रिक को चेतावनी दी कि तूने मेरा विश्वास तोड़ा है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। तांत्रिक ने भी अपनी शक्तियाँ दिखाई। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आकाश काले बादलों से भर गया, बिजली कड़कने लगी, जंगल की सारी प्रकृति थम सी गई। घंटों तक चली इस लड़ाई में अंत में नागेश्वरी की शक्ति और सच्चाई की जीत हुई। तांत्रिक की सारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो गई और वह एक साधारण इंसान बन गया। नागेश्वरी ने उसे जीवन दान तो दिया, लेकिन उसे जंगल से दूर भगा दिया और नागमणि की सुरक्षा फिर से अपने वश में ले ली। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से जंगल में नागेश्वरी का ध्यान करता है तो वह उसकी रक्षा करती है, लेकिन अगर कोई छल से आता है तो उसका अंत निश्चित है। नागेश्वरी ने तांत्रिक को भगा तो दिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि तांत्रिक ने जाते जाते एक और माया जाल रच दिया था। उसने अपनी काली शक्ति का एक अंश जंगल के किसी कोने में छिपा दिया था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कुछ महीनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु पक्षी डर के मारे भागने लगे, पेड़ सूखने लगे और आसमान में धुंध छाने लगी। नागेश्वरी ने ध्यान लगाया तो उसे उस काली शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ। वह तुरंत जंगल के उस कोने की ओर बढ़ी जहाँ तांत्रिक की छाया अभी भी जीवित थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल काले नाग का आकार बन चुका था। यह वही तांत्रिक की छाया थी जो अब नाग रूप में आकर जंगल को नष्ट करना चाहता था। नागेश्वरी ने प्रण लिया कि जब तक अंधकार का अंत नहीं होगा तब तक मैं नागमणि की सुरक्षा को अधूरा मानूंगी। दोनों के बीच फिर एक भयंकर संग्राम हुआ। इस बार तांत्रिक सोए तो नहीं था, लेकिन उसकी छाया उतनी ही शक्तिशाली बन चुकी थी। नागेश्वरी की हर चाल का जवाब उसकी छाया के पास था। युद्ध के बीच नागमणि भी कांपने लगी, उसकी रोशनी धीमे पड़ने लगी थी। तभी नागेश्वरी को अपनी माँ की कही एक बात याद आई, जब शक्ति कम पड़े तब आत्मा की शुद्धता और त्याग ही अंतिम अस्त्र बनता है। नागेश्वरी ने अपने प्राणों का बलिदान देने का निर्णय लिया। उसने नागमणि को अपने हृदय में समाहित किया और ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। उस प्रकाश ने तांत्रिक की छाया को भस्म कर दिया। जंगल में फिर से जीवन लौट आया। पेड़ हरे भरे हो गए, नदी बहने लगी और पशु पक्षी की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी। लेकिन नागेश्वरी अब किसी को दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं वह अब नागमणि के अंदर निवास करती है, जंगल की आत्मा बन चुकी है। और अब हर पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी जंगल पर पड़ती है तो नागेश्वरी की छाया उन पेड़ों पर दिखाई देती है, मानो वह आज भी अपनी धरती की रक्षा कर रही हो। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलती है, जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए लड़ता है तब वह अमर हो जाता है। भले ही देह न रहे, आत्मा अमित बन जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए
आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।